इन दिनों प्रदेश भर में हिम सुरक्षा अभियान के तहत लोगों से घर घर जाकर विभिन्न आंकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। इस बारे जानकारी देते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता बिमला देवी ने बताया कि इस अभियान के तहत 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक विभिन्न स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं, जिसके तहत लोगों से मुख्य रूप से कोरोना के लक्षणों के साथ टीबी, बीपी, शुगर और कैंसर जैसी विभिन्न बीमारियों बारे आंकड़े लोगों से मांगे जा रहे हैं, ताकि लोगों के स्वास्थ्य की सही स्थिति सरकार को मिल सके और उसके हिसाब से सरकार इस ओर कदम उठाए। उन्होंने कहा कि इस दौरान उनके द्वारा कोरोना काल के विभिन्न निर्देशों का पालन करते हुए ही आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि कई लोग इस दौरान आंकड़े देने में आनाकानी भी कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान सभी से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग अपने और अपने परिवार के सही आंकड़े बताएं, ताकि वह सही आंकड़े सरकार तक पहुंचा पाए। मेरा नाम बिमला देवी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सब सेंटर क्याणी, पीएचसी शक्तिदेरा, ब्लॉक पुखरी। मैं हिम सुरक्षा अभियान के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। ये अभियान जो है हमारा 25/11/2020 से शुरू हुआ और इसको हम 1 महीने का चला रहे हैं, जैसे कि 27 दिसंबर 2020 तक। इसमें जो है एक्टिव केस फाइंडिंग हम करने जा रहे हैं। एसीएफ टीमें बनाई है हमने, जैसे कि मेरे सब सेंटर की 4 टीमें हैं और टीम नंबर 1 में मैं हूँ और कविता आशा है। बाकी आशा वर्कर हैं, उनके साथ वेटरनरी वाले लगाए गए हैं। और जैसे कि मेरे सब सेंटर की पॉपुलेशन जो है 2598 है, वो आशा वर्कर के साथ से डिवाइड एरिया कर दिया गया है और हम हर रोज घर घर जाते हैं और घर में जाकर जो है ये जो है हम एक रजिस्टर लेकर जाते हैं और अपना टैब और रजिस्टर में ये जो सारी एंट्री करते हैं लोगों की, और लोगों को जाकर ये बताते हैं कि हम एसीएफ करने आ रहे हैं। जैसे 4 बीमारियों के बारे में पूछते हैं हम उनसे कि भाई आपको कोई टीबी की बीमारी तो नहीं है, कि दवाई तो नहीं खाई है, कि अब तो नहीं खा रहे हैं, उसका पता लगाते हैं। और उनको पूछते हैं कि 2 हफ्ते से खांसी तो नहीं है या बुखार तो नहीं है आपको, आपका भार कम तो नहीं हो रहा है, या खांसी करते समय बलगम में खून तो नहीं आ रहा है, भूख कम तो नहीं लग रही है। इसके बारे में सारा पूछते हैं और नोट करते हैं। और कई बताने में झिझक भी करते हैं कि भैया ऐसा ऐसा मत पूछो। तो हम बोलते हैं कोई भी बीमारी ये नहीं छुपानी चाहिए। जैसे आजकल कोरोना चला हुआ है, इसके बारे में बताते हैं हम कि भाई किसी को खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं है, कि नाक तो नहीं बह रहा, सांस तो नहीं फूल रही है। और लेप्रोसी के बारे में पूछते हैं कि किसी को भाई इस प्रकार की जैसे शरीर में धब्बे, पैचेस, सुनपन या कोई पीक वाले कोई घाव वगैरह तो नहीं है, या अगर किसी ने कोई पहले दवाई तो नहीं खाई है या खा तो नहीं रहे हैं, इसके बारे में पूछते हैं। फिर हम एनसीडी के बारे में पूछते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में पूछते हैं, जैसे कि बीपी, शुगर, कैंसर। इसके बारे में पूछते हैं कि कोई दवाई तो नहीं खा रहा है, अगर किसी को बीपी शुगर है तो वो दवाई खा रहा है, अगर नहीं खा रहा है कोई तो उसको बताते हैं कि ये दवाई खाना बहुत जरूरी है, इसको कंटिन्यू खाएं, बीच में मत छोड़ें इसको। और किसी को कैंसर है तो वो दवाई खा रहा है या नहीं खा रहा है, उसकी पूरी सूची तैयार करते हैं हम। उसके बाद जैसे जब भी हम घर में जाते हैं तो खुद भी मास्क पहन के जाते हैं और उनसे दूरियां बनाते हैं। उनको भी सभी को बाहर बुलाते हैं कि भाई सभी बाहर आ जाओ और मास्क पहन के आओ और दूरियां बना के रखो और बार बार हैंड वॉश करते रहना। इसके बारे में भी बताते हैं हम, सारा कुछ बताते हैं। फिर कई लोग तो बताने में इनकार भी कर देते हैं कि मैडम जी हमें खांसी भी होती है, तब भी बोलते हैं हमें खांसी नहीं है जी, हमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं हमें कोरोना की बीमारी ना निकल जाए, हमें ले नहीं जाए। वो उनकी जो भ्रांतियां वो हमने दूर भी की है और कर भी रहे हैं।
और बाकी जो है फिर हम पूरा डाटा बना के उसको ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद जो है कि हम 4 बजे से पहले अपने एमओ को ये रिपोर्ट भेज देते हैं कि कितने बीपी के मरीज हैं, कितने शुगर के हैं और कितनी पॉपुलेशन हमने कवर की है। आज तक तो मेरी सब सेंटर की जो पॉपुलेशन है वो 98 है। उसमें से मैंने जो है 1700 कंप्लीट कर ली है। आज जो है मैं ईंट गांव में जा रही हूँ और मेरे साथ आशा वर्कर जा रही है और कल मेरा RI का कैंप होगा, तो परसों या 2-3 दिन में अपना कवर कर लूंगी। मैडम, जैसे आपने बताया कि आप घरों में जाते हैं और कुछ लोग जो है आपको बीमारियां बताने से जो है इनकार करते हैं, तो आप ऐसे लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? जैसे इनकार तो काफी करते हैं, लगभग जैसे हम पूछते हैं उनसे कि भी आपको टीबी तो नहीं है, बोलते ऐसे मत पूछो भाई हमसे, ऐसे तो कभी हो भी नहीं। वो फिर कोरोना के बारे में पूछते हैं कि जैसे खांसी है तो वो इनकार करते हैं। फिर हम उनको समझाते हैं कि भाई कोई भी बीमारी है तो उसको नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि उसका सही समय पर इलाज हो जाता है। और सरकार इतना खर्चा कर रही है आपके पीछे, हमें हर रोज गांव में भेज रहे हैं और बीमारी का पता लगा रहे हैं। और आशा वर्कर को भी हम बोलते हैं कि घर में जाकर उनको समझाएं। और आप भी जब आशा वर्कर आएगी तो उनसे कोई भी बात नहीं छुपानी, क्योंकि इसमें आपका ही नुकसान है। इसलिए हम ऐसे बताते हैं सब कुछ।